चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को, 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के बीच पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में अमित SC/ST रिजर्वेशन खत्म करने की बात कहते दिखे। मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के कुल 93 लोकसभा सीटें पर मतदान किया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर बुलेटिन जारी किया है। 7 महीने से चल रहे युद्ध के बाद सोमवार को हमास ने ऐलान किया है कि उसने इजराइल के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मान लिया है। हमास की ओर से कहा गया है कि अब उनको इजराइल के जवाब का इंतजार है। देश के 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें गुजरात की 25 सीटें भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में वोट डाला। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटें के लिए मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, जिनमें 2019 के चुनावों में गुजरात, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थित इन सीटों में से अधिक पर जीत हासिल की थी। राजस्थान में अब गर्मी तेवर दिखाने लग गई है। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। पश्चिम राजस्थान के रेतीले धोरे सूरज के तेज से तपने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज के दिन लू चलने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश से की अमेठी रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी के लिए VIP सीट रही है और इस लोकसभा चुनाव में ही ऐसा ही हो रहा है। रायबरेली से सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद उनके बेटे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वहीं अमेठी से सोनिया गांधी के संसद प्रतिनिधित्व केएल शर्मा पर पार्टी ने दांव लगाया है। पार्टी ने अपने गढ़ को जिताने की जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी को दी है, जिसके लिए प्रियंका ने मेगा प्लान तैयार किया है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान आज के दिन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में भाजपा ने बहुत कुछ अपने दांव पे लगा दिए हैं, जिसमें कुछ आम चुनाव में गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थित इन निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतम पर जीत हासिल की थी। कुल 93 सीटों के लिए 1300 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से 1200 महिलाएं हैं, जबकि पात्र मतदाताओं की संख्या 11 करोड़ से अधिक है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण की वोटिंग होना है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर NDA के लिए 400 पार का नारा मजबूत करती नजर आ रही है। PM नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा कि आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह जल्दी वोट डालकर यहां आया हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने एक महिला कर्मचारी द्वारा उन्हें के खिलाफ छेड़छाड़ का शिकायत का मुद्दा चुनावी रैली में उठाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ओछी राजनीति कर रही है। शरद पवार की पार्टी NCP शरद पवार ने बारामती में फर्जी वोटिंग की आशंका जताई है। इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। देश में लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। एक और जहां इंडिया अलायंस के नेता इसके समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं NDA और भाजपा खेमा इसका पुरजोर विरोध करता नजर आ रहा है। दिल्ली आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्ला भाषा में लोगों से वोट देने की अपील की। मंगलवार को उन्होंने एक्स होल्ड पर लिखा, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो लोग आज तीसरे चरण में वोटिंग करेंगे वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान में वोट डालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात से सीधे मध्य प्रदेश पहुंचे। यहां के खरगोन जिले में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के INDIA गठबंधन के सहयोगी नेताओं को देश के चुनाव आयोग के चिंताजनक रवैये के बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदान के आंकड़े जारी करने में अत्यधिक देरी और उस डेटा में पाई गई विसंगतियां इन चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेश पैदा करती है। आम आदमी पार्टी 2024 के दौरान अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए गुजरात में इस बार खास पहल की गई है। लोकतंत्र के इस त्योहार में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए वोटर्स के लिए कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह इस्लाम या मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं और चाहते हैं कि समुदाय अपने भविष्य के विकास के बारे में सोचे, क्योंकि वे चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कर रहे हैं, जो कि 7 मई को अपना तीसरा चरण पूरा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ उतरे हैं, जहां इस बार वो लगातार पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का दम भरते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे पुराने नेताओं पर भी भरोसा जताते दिख नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। राज्य में तीसरे चरण के तहत 10 सीटों पर चुनाव है, जबकि 2 चरण में 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार 400 प्लान सीटों का नारा दिया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2024 में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीट जीतनी है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि 400 प्लान का टारगेट हासिल करना आसान नहीं है। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने इस मुश्किल का जिक्र करते हुए 400 प्लान सीटों का गणित समझाया। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के बीच एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी को याद करके भावुक हो गए। पिछले साल ही हीराबेन मोदी का निधन हो गया था। साक्षात्कार में पीएम मोदी ने बताया कि यह पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें वो अपनी मां के पैर छुए बिना नामांकन दाखिल कराने गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोगों से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए है। धर्म और अध्यात्म की राजनीतिक माने जाने वाली वाराणसी का संसदीय क्षेत्र 2014 के बाद से ही पूरी तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 25 मई को ही राजधानी दिल्ली में मतदान होना है। इसी बीच चुनावी हलफनामों से पता चला है कि बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 13 मई को 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें प्रदेश का आधार लोकसभा सीट भी शामिल है। इसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को आम सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। राजद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पिछड़े वंचितों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं जाने देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 93 सीटों पर वोट डाला, जहां अब तक 10 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं पश्चिम बंगाल के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में झड़प की सूचना मिली है। बीजेपी की इस बार अलग अलग राज्यों में अपने कुछ सहयोगी पार्टियों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में तो स्थिति ये है कि सहयोगी दल भाजपा नेताओं पर ही पूरा तरह से निर्भर नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं जो आम आदमी के लिए काम की और फायदेमंद खबरों को पूरी विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को यह तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उनकी मंशा बहुत खतरनाक है और वो उसके खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। उन्होंने कहा कि भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आपको यह तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को जनता के भाग की चिंता नहीं है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने विपक्ष के एजेंडे को उजागर किया है, विपक्ष ने उनके खिलाफ अपना पूरा गलतियों का शब्दकोश खाली कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र के इस महापर्व के तीसरे चरण के लिए हो रहे मतदान को मतदाताओं से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया में जारी पोस्ट में सभी मतदाताओं से तीसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप अपने एक वोट की ताकत से देश को सशक्त एवं विकसित बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। राष्ट्र के विकास में एक मजबूत व स्थिति सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप सभी से अपील है कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाली सक्षम सरकार अवश्य चुने। रायबरेली सीट पर जिन 16 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हुए हैं, उनमें से जय सिंह, आरती शेखर अवस्थी और शुभम सिंह शामिल है। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य बड़ी खबर यहीं पे समाप्त होती। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वोटिंग के लिए आप किन्हें चुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल देश दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद।